जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम कर रही है, लोगों को लुभाने में, लोगों को अपना संदेश दे रही है। इसी के मद्देनज़र 5 जून को राष्ट्रीय जनता दल छात्र राजद द्वारा एक राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव यादव जी। राजभवन मार्च जो निकल रहा है, इससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, राजभवन मार्च से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठेगी और सरकार अपनी नीति और सिद्धांत में सुधार कर सकती है। आज जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति ला करके और शिक्षा का निजीकरण करके, शिक्षा का बाजारीकरण करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सरकारी संपत्तियों को चंद कॉरपोरेट घराने में के अंदर हवाले जो सरकार करने जा रही है, भारतीय इतिहास, पुराने इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करने जा रही है, वो एक देश के लिए दुर्भाग्य हो रहा है। अगर यही स्थिति रहा तो देश के लोगों को, छात्रों को आगे शिक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है। अभी आपने देखा न्यू पॉलिसी में एक क्लोजर और मर्जर का उन्होंने एक नियम लाया है शिक्षा को लेकर के, जिसमें ये बताया गया है कि 3 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक विद्यालय होगा और अगर उस विद्यालय में 3000 के संख्या में अगर छात्र नहीं होंगे तो अगले जो विद्यालय होंगे उसमें इनको मर्ज कर दिया जाएगा। अगर उसी तरह कई किलोमीटर तक अगर 3000 छात्र नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर से स्कूल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, अभी करीब देश में 45,000 डिग्री कॉलेज हैं जिनको उन्होंने टारगेट बनाया है कि इसको 15,000 पर लाना है। एक तरफ वे आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ वो विद्यालय से लोगों को दूर कर रहे हैं। ऐसा करने क्या सोच कर रहे हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो उनकी मानसिकता है। वो तो संविधान को भी ख़त्म करना चाहते हैं, वो तो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। तो अब उनकी क्या मानसिकता है? वर्ण व्यवस्था लागू करने का मानसिकता है इसीलिए, और मनुस्मृति लागू करने का उनको मानसिकता है, इसलिए वो इस तरह कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे अगर कई किलोमीटर दूर हो जाएंगे स्कूल तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, चंद लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो फिर अगर नहीं लोग पढ़ेंगे तो आवाज़ कम उठेगा और मनुस्मृति आसानी से उन लोग लागू कर देंगे। इसी को लेकर राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। हाँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आगामी हमारी छात्र राजद बिहार प्रदेश की कमेटी ने आगामी 5 जून को संपूर्ण क्रांति की दिवस के अवसर पर पटना में पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक हम लोग मार्च करने पहुँचेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने ज़िले जहानाबाद के सभी छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना पहुंचकर राजभवन मार्च के सफल बनाएं। ये 3 किलोमीटर की जो बात आप कर रहे हैं, इससे कितनी मुश्किल होगी लोगों को? बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे या 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा उनको? जी, बहुत मुश्किल है। आपको बता रहे हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है, ये बता रहे हैं कि मेरा देश डेवलपिंग कंट्री है और ये शिक्षा से दूर हो रहे हैं। आज भी ये मंदिर और दिवाले के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि ये उनका नीति अच्छा है और अभी आपको उस 24 के चुनाव में इसका असर दिख जाएगा कि उन्होंने कितना अच्छा फैसला लिया है। तो 5 जून को वहाँ क्या होगा? वहाँ 5 जून को हम लोग सभी पूरे बिहार से सभी छात्र छात्राएं लगभग हज़ारों हज़ार की संख्या में पहुँचने की संभावना है। पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे और 11 बजे से हम लोग पार्टी कार्यालय से अपने झंडा, बैनर, तख्ती के साथ हम लोग सारे लोग राजभवन को कूच करेंगे। तो भाजपा की सरकार जो है संजीव जी, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति काफ़ी सीरियस थी और सीरियस अपने आप को कहती थी, लेकिन जिस तरह की बात अब कर रहे हैं तो ये कहाँ से आ गया? कहाँ शिक्षा के प्रति वो सीरियस है? आपको बता रहे हैं पिछले 9 साल से इनकी सरकार है। 8 साल से कई जो संस्थानों में फेलोशिप मिलती थी वो सारा बंद है। कहाँ सीरियस है? इन्होंने तो यूपीएससी में भी अल्टरनेटिव बहाली करने का काम किया, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को बहाली किया गया। कोई प्रति सीरियस नहीं है, बस ये फेंकने में सीरियस हैं। कोई वैसा मुद्दा इनके पास है नहीं। अभी जब इनको कहीं से नहीं बनती है तो इन बाबाओं को भी चुनाव में उतार देता है। कहाँ सीरियस है? अभी आपने हाल में देखा एक कोई बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आए हुए थे हमारे बिहार में, उनकी ड्राइविंग सीट पर भाजपा के सांसद चला रहे थे। तो कहीं न कहीं अब इन बाबाओं को भी चुनाव में उतारने लगे हैं। तो शिक्षा स्वास्थ्य से तो इनका मतलब है नहीं। अमित शाह का बेटा
बिजनेसमैन है और क्रिकेट का सचिव बना है। कहाँ इनको शिक्षा से मतलब है? कितने कितने इन्होंने नए IIT बनाए, कितने इन्होंने नए NIT बनाए? आप बता दीजिए कितनी नई यूनिवर्सिटियाँ खोली गई। दूसरा JNU खोला गया, दूसरा DU खोला गया, उस तरह का कोई यूनिवर्सिटी आप बता दें कि वो उन्होंने खोला। तो कहाँ शिक्षा के प्रति सजग हैं? दूसरा दिल्ली एम्स है, उसके तर्ज पर कोई दूसरा अस्पताल देश में खोला गया? आप बता दीजिए। अगर खोला जाता तब तो इनको माना जाता कि शिक्षा के प्रति ये हैं, स्वास्थ्य के प्रति ये हैं। तो 5 जून को इसके लिए काफ़ी गंभीर कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, हम लोग का नेता से आदेश मिल गया है। हम लोग हजारों हजार की संख्या में पटना पहुंचकर अपने राजभवन मार्च को सफल बनाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कर दीजिए। अंत में मैं जहानाबाद के सभी छात्र छात्राओं एवं साथ ही पूरे बिहार के सभी छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि इस राजभवन मार्च में आगामी 5 जून दिन सोमवार समय 11 बजे राजद प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो ये थे संजीव जी जो सभी से अपील कर रहे हैं छात्र छात्राओं से कि 5 जून को पटना पहुंचना है और राजभवन मार्च को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं।